नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंडरस्टैंड बीपीएससी के यूट्यूब चैनल में। ये चैनल 71st बीपीएससी की जर्नी में आप सभी लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। और जैसा हम लोग साइंस घटना चक्र का एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे, तो आज हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फिजिक्स पूरा कंप्लीट कर लिया घटना चक्र के एमसीक्यू वाले से। अभी आज से हम लोग केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। एक्चुअली मेरे को डे 11 में फ़िज़िक्स का एक एमसीक्यू करवाना था। माफ़ी चाहूँगा कि उसमें कुछ देरी हो गई है, बट 1-2 दिन के अंदर मैं टेलीग्राम पर और साथ में यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे ये डाल दूँगा, अपडेट कर दूँगा उसका पीडीएफ। और टेलीग्राम चैनल पे हमारा होगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड करके और उसका टेस्ट लगा लेंगे। वो प्रॉपरली पीवाईक्यू और जो भी इससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं उस पर बेस्ड होगा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री डे 12 और 13 दोनों को कंबाइंड रूप में आज हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिसका टारगेट है पेज नंबर 291 से पेज नंबर 320 तक का। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो रुक करते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर हम लोग लेवाइजर जी को कहते हैं। आप सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा, एंटोनी लेवाइजर, है ना, एंटोनी वॉन लेवाइजर इनका पूरा नाम था। अभी एक सवाल ये होगा कि देखिए केमिस्ट्री में 3 एक्चुअली लॉज तो काफ़ी है। जैसा आपने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सुना होगा। इसमें से कौन सा लॉ है जो एंटोनी लेवाइजर जी ने दिया है? ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। चलो, तो ये 65 बीपीएससी का ही क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड प्रोटॉन। अभी थोड़ा सा हम लोग एक एटम को समझते हैं। अगर एक एटम है तो इसके सेंटर में जो न्यूक्लियस हो गया, आप देखोगे तो 2 चीज़ें न्यूक्लियस में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होता है, इस पर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। और इसके बाहर जो ऑर्बिट्स होती है, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर हम एक एटम की बात करें तो आपको ध्यान पर रखना है कि एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं ना, एटम न्यूट्रल होता है। याद रखिएगा, एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो, इलेक्ट्रॉन की बात करूँ मैं या फिर क्यू जो है प्रोटॉन में है, वो तो मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करता हूँ। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये होता है। ठीक है, तो क्या पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एन सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, ठीक है ना। एक्चुअली अब ये पार्टिकल जो है हमारा, ठीक है ना, सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, अब इसको हम लोग क्या बोले, सॉरी ये पॉजिटिवली चार्ज, हाँ तो ये इसको प्रोटॉन नहीं, वो तो पार्टिकल है हमारा ना, मैं मिस्टेक, वो न्यूक्लियस कहलाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। 63 मिस्टेक हो जाता है लोगों से। अभी कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, न्यूक्लियस में 2 ही चीज़ें ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये भी 41st बीपीएससी 43rd बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम 67 बीपीएससी एग्जाम का। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या क्या होता है उसमें भाई, तो ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। ये गलत हो गया भाई, ये गलत हो गया, ठीक है ना। न्यूट्रल है बट इनसाइड वो नहीं ना है। चलो, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज हैविंग नेग्लिजिबल मास, बिल्कुल सही बात है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एटॉमिक नंबर जो होता है हमारा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होता है। न्यूट्रल तो आप इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, बट प्रोटॉन ज़्यादा। आइसोटॉप्स आर यूजफुल एज ए न्यूक्लियर फ्यूल इन मेडिकल फील्ड इन द कार्बन डेटिंग, बिल्कुल सही बात है। चलो, आइसोटॉप्स क्या होता है ये भी आप ध्यान में रख लो। आइसोटॉप्स है ना, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज करेक्ट, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, ये तो गलत बात है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस, ये भी गलत है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये बिल्कुल सही बात है, ये भी गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, फोटोन नहीं है, फोटोन फोटोन तो पैकेट ऑफ एनर्जी वाला। सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन, किस में मिलेगा आपको सिंगल टाइप ऑफ एटम, या नेटिव एलिमेंट में मिलेगा, ठीक है ना। चलो आगे, एटॉमिक न्यूक्लिया वर डिस्कवर्ड बाय, ये रदरफोर्ड के द्वारा डिस्कवर किया गया था ना, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग करवाए थे। चलो नेक्स्ट हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लिएस्ट। डिस्कवरी ऑफ पाइमेसॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था चैडविक साहब ने, बहुत मतलब बाद में हुआ ये, ठीक है ना, बहुत बाद में, मतलब लाइक 1930s के आसपास, जहाँ तक मुझे ध्यान पे है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से क्या हुआ था ना, हम लोगों का सबसे पहले हो गया था आपका प्रोटॉन का डिस्कवरी, गोल्ड स्टीन ने कर दिया था। तो इसको 1 नंबर पर डालो, ये इलेक्ट्रॉन 2 नंबर पे, ये 3, ये 4। तो भैया ये देखो 4 3 2 1 4 4 4 4 कहाँ है भाई सबसे पहले, कहाँ है, कोई ऑप्शन नहीं है क्या, है ही नहीं ऑप्शन, मिला लो भाई इसको। तो आगे, इन एटम एंड न्यूट्रॉन वर डिस्कवर, चैडविक साहब ने किया था भाई न्यूट्रॉन का। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल, कौन नहीं है, ड्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है ना, ड्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंस्टिट्यूट्स पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर, ठीक है ना, पार्टिकल एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। पॉजिट्रॉन को आप लोग एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिस्ट 1 और 2 है, दो दिए हुए हमारे सामने, एक में आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरे में पार्टिकल्स है, आपको मैच करवाना है। देखो जीरो मास, फ्रैक्शनल चार्ज, फ्रैक्शनल स्पिन, इंटरनल स्पिन, ये चीज़ें हैं। जीरो मास 14, चलो भैया आ जाओ इसमें 14 का ऑप्शंस किधर है इसके, हाँ देखो जीरो मास, तो जीरो मास किस में आपको मिल जाएगा, ये न्यूट्रिनो में आ जाओ, किस में आ जाएगा, न्यूट्रिनो में 2। अभी है ऑप्शन देखो, पहला किसी का 2 है क्या, हाँ 2 का है, ये दोनों तो हट गया पहले। अभी आ जाओ फ्रैक्शनल चार्ज, फ्रैक्शनल चार्ज आपको क्वार्क में दिखेगा, इसी से वो बनता है, ठीक है, प्रोटॉन। 2 3 3 देखो, अच्छा दोनों में ही 3 है। अभी गेम हो जाएगा ना, फ्रैक्शनल स्पिन, ये पॉजिट्रॉन में देखो हम लोग 1, चलो अब समझ गए होगा तुम लोग, ये हो जाएगा इंटीग्रल स्पिन 4, चलो ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द विच वन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, इसमें से फंडामेंटल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क, क्वार्क एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है ना, क्वार्क एक फंडामेंटल पार्टिकल है। चलो आगे, हैग बोसोन आर ऑल्सो कॉल्ड, आपको पता है दुनिया का नाश होने वाला था, यही गॉड पार्टिकल, झारखंड पीसीएस में आया वो क्वेश्चन है। हैग बोसोन इज फंडामेंटल पार्टिकल एसोसिएटेड विद द हिग्स बोसोन, है ना। चलो आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मस्ट डिस्कस गॉड पार्टिकल इज, ये है क्या, हिग्स बोसोन। आगे गॉड पार्टिकल क्या है भैया, तो ये कुछ नहीं आपका, अच्छा बोसोन से नहीं, हिग्स बोसोन, मैं सोन में कैसे कर रहा था, ठीक। द एफर्ट टू डिटेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसोन हैव बिकम फ्रिक्वेंट इन न्यूज इन द रिसेंट पास्ट, ठीक है ना, ये क्यों था, इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एज टू वाई एलिमेंट्री पार्टिकल है मास, यही बात है, इसका एक ही बात होगा, देखो 1। आगे चल जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज, चार्ज से फ्री कौन है, तो ये हमारा न्यूट्रॉन है। आगे आ जाओ 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है, देखो अल्फा पार्टिकल जो यहाँ पे दिया हुआ सबसे बड़ा, अल्फा पार्टिकल में 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है ना, 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर अल्फा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, बाकी तो पता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल है जीरो चार्ज, जीरो चार्ज इसमें किसके पास है, तो न्यूट्रिनो के पास जीरो चार्ज है, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल कैरीज 2 पॉजिटिव चार्ज, इट्स मास इज वेरी नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द, किसका होगा, न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ हीलियम, बिल्कुल सही बात है। अल्फा जो होता है ना, अल्फा पार्टिकल्स को हम लोग लेके भी चलते हैं, He2+, ठीक है। आगे चलो, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हैज कितना, 2 प्रोटॉन्स है इसके पास। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन किसके पास नहीं, तो ये हाइड्रोजन है ना। ऐसे तो अगर हम लोग बात करेंगे तो कहीं हो जाता है, बट 2 आइसोटॉप्स वाली नहीं, हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन की बात करेंगे, ठीक है ना, प्रोटियम जो है खास करके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, देखो नेगेटिव चार्ज है बीटा पार्टिकल्स के पास, बीटा पार्टिकल्स है अल्फा बीटा गामा, बीटा जो होता है नेगेटिव, एक्चुअली बीटा दोनों होता है, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है ना।
गामा के पास तो चार्ज ही नहीं होता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अभी आपने देखा ना अल्फा होता है ना, देखो 68 बीपीएससी क्वेश्चन। तो आगे बात करते हैं हम लोग। इन एन एटम द ऑर्डर ऑफ फिलिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल गवर्न बाई, ये अबाव प्रिंसिपल इसको करता है ना, आपको पता होगा ना, एस पी डी एफ, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इधर हो गया 10, क्या हो गया 14। आ गया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिगार्डिंग द एटम ऑफ अ केमिकल एलिमेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेफर्स टू। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बताएगा इसमें, थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा। ये कुछ नहीं, ओरिएंटेशन बताता है। क्लास 11 में आपको ये मिला होगा पढ़ने को। क्या बताएगा ये, आपको बता देगा ये ओरिएंटेशन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एटम इज 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। द मास नंबर इज, मास नंबर क्या हो जाएगा इसका, 18 + 20 38। मास नंबर होता है ना, नंबर ऑफ वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एटम कंटेन्स 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन एंड 2, तो 4 हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज, क्या होता है ये, सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। बिल्कुल सही बात है, 67 बीपीएससी का है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम। देखो कभी भी हम लिखेंगे, ये आपका जो इधर है, इधर साइड है, मान के चलो यहाँ पे जो भी नंबर है ए, ये एटॉमिक नंबर, ऊपर जो है ये मास नंबर है। अभी देखो इसका क्या है 242 और माइनस कर दो इसे 94, इसका 148 हो जाएगा। एटम इन विच द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट आर नॉन एज। नंबर न्यूट्रॉन अलग हो जाता है तो मास नंबर अलग हो जाता है और आइसोटॉप्स हो जाएगा। आइसोटॉप्स आर एन एलिमेंट डिफर इन मास नंबर। अभी हमने तो पढ़ा है ना इसका बी, 34 का बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग आते हैं। आइसोटॉप्स आर दोज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव, क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या होता है, डिफरेंट मास नंबर एटम। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास इज डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर इज सेम। चलो आइसोटॉप इज दैट न्यूक्लियर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इन विच न्यूट्रॉन का नंबर सेम नहीं होता है, वही तो अलग अलग होता है, तो इसका बी नंबर। प्रोटॉन सेम होगा, न्यूट्रॉन अलग होगा। आगे देखो आइसो न्यूट्रॉनिक ग्रुप इन द फॉलोइंग। ठीक है ना, आइसो न्यूट्रॉनिक ग्रुप। ठीक है, आइसो न्यूट्रॉनिक किसको बोलेंगे, जिसके पास आपका न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा। अभी आपको इससे मिलाना पड़ेगा। देखो भैया कौन है जहाँ न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो जाए। C12 है तो इसमें न्यूट्रॉन तो 6 हो गया, यहाँ पे 7, यहाँ 7, ये अलग हो गया, सेम हो गया, यहाँ पर ये अलग, डिफरेंट है ना। इस पर कितना हो जाएगा 8, इस पर 7, 8 7 15। ऑक्सीजन 8 16। यही है, देख लो ना, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 7 15, इसमें भी 8 है। चलो रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड किस पे, इसको मुलर ने किया था ना, रेडियो एक्टिविटी वर डिस्कवर्ड बैकवेल। इस तरह हमारा ये जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस पे। सबको आप पता ही होगा इसके बारे में। चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है क्या इधर, क्वेश्चन क्या, नहीं आ जाओ। चलो क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है यहाँ पे, देखो डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, ये फिजिकल चेंज, ये भी 38 बीपीएससी क्वेश्चन है। चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड, वाटर का वेपर में बदलना, ये क्या है, ये भी फिजिकल चेंज है। विच ऑफ द फॉलोइंग, फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, बस स्टेट का चेंज देखने को आपको मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। देखो डिस्पर्सन ऑफ लाइट 7, सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल, हाँ ये जब कुकड हो गया ना खाना बनना। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल्स, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मेल्टिंग ऑफ आइस, सॉरिंग ऑफ मिल्क,
देखो ये तो सबसे पहले टू मेल्टिंग ऑफ आइस नहीं हुआ, ये हटा दो, ये हटा दो, तो इसमें अब बचा ही कि सॉलिंग ऑफ मिल्क, यही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। डिटेक्ट द ऑड वन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, बर्निंग ऑफ कोल, दोनों केमिकल चेंज है। सेटिंग ऑफ सीमेंट, मोर देन वन ऑफ नन ऑफ, इसमें कोई नहीं भैया, कोई नहीं, सब एक ही है। सीमेंट का जमना भी वही है आपका, केमिकल चेंज है, ठीक है। अच्छा, केमिकल चेंज बिकम्स फास्टर एट द हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर मोलिकुलर मोशन बिकम मोर रैपिड। हाँ ठीक है, चलो बात सही है, इसको मैं कह सकता हूँ कि दोनों सही बात है, बट कंडीशनल है। हाँ, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इन द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, तो ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। आगे चलते हम लोग। पास्चराइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच, आपको पता है लुईस पास्चर ने किया था ना, मिल्क जो पास्चराइड मिल्क आती है, तो मिल्क को क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं लॉन्गर टाइम में, फिर उसको सडनली ठंडा कर देंगे, ठीक है। ये है पास्चराइजेशन। 38 बीपीएससी क्वेश्चन, पास्चराइजेशन इज रिलेटेड टू द, ये है हमारा स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, उस पर जर्म्स वगैरह मर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है। पास्चराइजेशन टी, देखो ये गलत है यार, तो मिल्क का होता है ना। फॉस्फेट फॉस फॉस्फेटेज टेस्ट इज यूज्ड फॉर द एनालाइजिंग ऑफ, इसमें मिल्क टी सब का। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, तो वो क्या करता है, एलिवेट कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। चलो, गिव a thought to this statement. Temperature below 0 degree Celsius is achieved by mixing the salt and ice, ठीक है। सॉल्ट और आइस को मिला दोगे तो 0 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर अचीव किया जा सकता है। सॉल्ट इंक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, नहीं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, तो आपका ये तो रीजन पहले तो गलत हो गया, ठीक है। जब भी आप सॉल्यूट को ऐड करोगे किसी भी लाइक क्या बोलते उसे, सॉल्यूट को ऐड करोगे आप किसी भी सॉल्यूशंस में, तो आप देखोगे कि सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट का जो प्योर सॉल्वेंट का था उसका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन देखने को मिलता, तो राइज नहीं करेगा, वो तो फॉल करता है ना। और सेम केस में अगर बॉइलिंग पॉइंट में बात करूँ, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट एक्स है, अगर उसमें आप कोई सॉल्यूट ऐड कर दो जो नॉन वोलेटाइल हो नेचर में, तो क्या होता है, उसका एलिवेशन देखने को मिलेगा आपको बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। इसके लिए आप लोग रेफर भी कर सकते हो क्लास 12th की साइंस में एक चैप्टर, साइंस में बोला, केमिस्ट्री में एक चैप्टर है, एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज सॉल्यूशन। आप एक बार उस चैप्टर को देखोगे तो उस हिसाब से इसका देखोगे। ये तो गलत हो गया, दिस वन इज द राइट हो गया, तो रीजन रॉन्ग है, तो ये सी नंबर। चलो ऐसा हमारा यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। चलो थोड़ा सा ध्यान दोगे हम इसमें, एक मिनट थोड़ा सा लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्लिक सॉल्वेंट इज नॉन एज इन केमिस्ट्री। इसको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ही तो कहते हैं ना इसको हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो 69 बीपीएससी ये क्वेश्चन, तो इसको आप लोग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द लाइक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आप लगाओगे 14th का डी, ठीक है, ये कोई डाउट नहीं इसमें ना, 14th का आपका हो गया डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट क्या है। The first one is the addition of salt to pure water increases the boiling point of the water, decreases the freezing point। ये तो आपको बिल्कुल क्या बोला मैं इसमें, सही बात है। तो when methyl alcohol is added to water, boiling point of water decreases। देखो मैंने बात किया था नॉन वोलेटाइल, ठीक है ना, किसकी बात किया था मैंने, नॉन वोलेटाइल। अभी तो ये तो वोलेटाइल हो गया ना, तो यहाँ पर तो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चलो ये बिल्कुल सही बात है। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिल्क क्या है, मिल्क एक इमल्सन होता है, क्या होता है मिल्क, एक इमल्सन, ठीक है ना, इमल्सन है मिल्क। देखो इमल्सन किसको बोलते हैं, ठीक है ना, इमल्सन क्या होता है, अगर आप तो इमिस्केबल लिक्विड्स को आपस में मिला दोगे तो इमल्सन बनता है। अब इमिस्केबल के
वन टू लिक्विड्स आर सॉल्युबल इन ईच अदर तो उसको आप मिस्केबल बोलोगे, जब नहीं तो इमिस्केबल बोलोगे। अब इमिस्केबल लिक्विड्स है जैसे ऑयल एंड वाटर आपस में मिलना नहीं चाहता तो उसके लिए एक इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कोलाइड। अब देखो इसमें अगर हम लोग बात करें ना, सॉल्यूशन भी तीन तरफ होते हैं ना, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। आपको पता होगा एक का पार्टिकल का साइज होता है ट्रू का और लेस देन 1 नैनोमीटर, दूसरे का साइज होता है कोलाइड्स का 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच, और 100 नैनोमीटर से अगर ज़्यादा हो गया पार्टिकल का साइज तो उसको हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। तो कोलाइड इसमें कौन नहीं है, तो इसमें याद रखिएगा सिर्फ हनी जो है ना हमारा हनी, ये कोलाइड नहीं, बाकी सारा चीज़ क्या है कोलाइड से, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉग। फॉग जो हमारा है, फॉग फॉग क्या होता है खुद सोचो ना, गैस है, गैस में लिक्विड्स होते हैं तो ये तो फॉग होता है ना, गैस में लिक्विड्स, तो ये हो जाएगा लिक्विड इन गैस। 18th भी हमारा हो गया। नाउ विल मूव टू द 19th नंबर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स असर्शन रीजन। असर्शन देखिएगा, अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजेनियस। बिल्कुल ये सही बात है कि होमोजीनियस है। देखो मिक्सचर दो तरह का, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। वैसे मिक्सचर जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होगा, एक जैसा होगा, कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो उसको होमोजीनियस कहते हो। जिसका लाइक एक सा नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन, तो उसको हम लोग हेट्रोजीनियस कहते हैं, ठीक है। रीजन, अ सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजेनियस, ये गलत बात है, तो असर्शन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग, तो चलो ए नंबर। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन। इफ एन अनसैचुरेटेड सुगर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 100 ग्राम ऑफ सुगर विद द हाफ लीटर ऑफ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी विल नॉट चेंज। क्या चेंज नहीं करेगा, याद रखिएगा वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा अगर अनसैचुरेटेड हो तो। अभी सॉल्यूशन दो तरह का ये भी होगा ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड इफ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन इट। In case no more amount of solute can be dissolved in the solution, then the solution will said to be saturated, ठीक है। एक सुपर सैचुरेटेड होता है, फिर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो फिर घुल जाएगा। वाटर पासेस फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट बाय द फिजिकल प्रोसेस कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। 67 बीपीएससी का क्वेश्चन है। अभी इतना बढ़िया आपका वेटेज हो सकता है अगर आपका साइंस का पोर्शन स्ट्रांग हो, मैं बता नहीं सकता हूँ। आप लेके चलो मोटा मोटी 25 से 30 क्वेश्चन साइंस के होते हैं, ठीक है। तो साइंस पे विशेष ध्यान देने का है, बिहार स्पेशल पे विशेष ध्यान देने का है। हमारे जो नो योर डिस्ट्रिक्ट बिहार दर्शन का सीरीज चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। फिर हम लोग बिहार स्पेसिफिक वीडियोस भी लेके आएंगे और उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। आफ्टर कटिंग ककम्बर इफ सॉल्ट इज एडेड देन वाटर कम्स आउट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, ये भी ऑस्मोसिस है। आप देखोगे ना, अगर सॉफ्ट चना वगैरह है, फूला हुआ चना है, आप उसके ऊपर नमक छिड़क दो, देखोगे पानी छोड़ देता है, ठीक है ना। आप किसी भी चीज़ सब्जी वब्जी बनाते हो देखना ना, जैसे नमक छिड़कोगे वो पानी छोड़ देता है, तो ये भी ऑस्मोसिस के कारण ही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट ट्रेवल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड टू डाइल्यूट, नहीं डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड होता है, ये उल्टा है। द रिवर्स ऑस्मोसिस एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसनट्रेटेड, तो इसमें कोई भी सही नहीं है, नीदर वन, दोनों गलत है। 24 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ऑस्मोसिस। इफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, मीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो सॉल्यूशन सॉल्वेंट। चलो ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। सही बात है वो। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं बोलते, रिवर्स उल्टा हो गया, ये गलत है, वन वाला सही था। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूजफुल फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटी। डिस्टिलेशन तो है डिस्टिलेशन सॉलिड इम्प्योरिटी के लिए, नॉट यूजफुल। सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सॉलिड इम्प्योरिटी के लिए कैसे डिस्टिलेशन हो सकता है, वो तो उसके लिए होता है ना। लिक्विड इम्प्योरिटी के लिए गलत। टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी यूज फॉर, ये करने के लिए होता है ना, सेपरेट सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फर इनटू कैम्फर वेपर इज कॉल्ड, इसको आप तो जानते हो सब ना, सब्लिमेशन। एक उसको सॉलिड सेडाइड वेपर गैस। A sample of any of the following substances disappear after some time when exposed to air like camphor, naphthalene। ये क्या करते हैं, सब्लिमेशन करते हैं,
आगे द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डाइरेक्ट इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। आगे अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय द सब्लिमेशन। चलो बढ़िया, 66 बीपीएससी का देख लो यहाँ पे। लिस्ट 1 में ऑक्सीडेशन नंबर है, लिस्ट 2 सेलेक्ट द करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर। देख लो भाई कैसे होगा यहाँ पे। अपन देखते हैं इसको कैलकुलेट करके कैसे कैसे क्या इस पे हो सकता है। कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम का 2 ये देखो यहाँ पे है ना, कैल्शियम का 2 हो जाएगा, 2 क्या होगा +2, तो इसका हो गया 3, ए का 3 हो गया। अभी आ जाओ, इसमें पूछा सल्फर का, किसका पूछा सल्फर, देखो इसमें कोई चार्ज नहीं तो ओवर ऑक्सीडेशन 0 होगा। अब तो उसका कैसे निकल जाएगा। यहाँ पे पूछा एल्युमिनियम का, देखो भाई इसका तो हो जाएगा, सोडियम है ना +1, उसका है ये हाइड्रोजन है +1 और ये हो जाएगा +4, तो ये हो गया टोटल 5। क्या हो गया टोटल देखो तो 4 + 1 5। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का तो हम लोगों को पहले से पता होता है, इसका तो 3 होगा ना, सॉरी उल्टा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ हाइड्रोजन नेगेटिव में चल जाएगा फिर तो। एल्युमिनियम का 3 होता है तो इसका हो जाएगा ये 4, 3 4, तो ये नंबर है, ठीक है। चलो यहाँ क्या हो जाएगा +2, खुद देखो इसमें क्या हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है +2, +2 × 2 +4, तो यहाँ भी तो 4 ही होगा ना। चलो ठीक है, प्लस नहीं माइनस होगा ना ऑक्सीजन। चलो ठीक, समझ में आ गया। 32 बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट को स्लो कौन करेगा। कैटालिटिक प्रमोटर नहीं, होमोजेनियस कैटलिस्ट नहीं, कोई भी नहीं। कैटलिस्ट कैसे करेगा, चलो ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन इज ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर है, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर है, ब्राउन कोटिंग ऑफ आयरन है, तीनों हो गया, अब 3 सब है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ गया भैया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और बाकी सारी चीज़ों पे। चलो कोई नहीं, वी हैव कंप्लीटेड लाइक 305 नाउ, 15 पेजेस आर मोर, we'll move to the first question. UNESCO inaugurated the celebration of 2019 as the International Year of the Periodic Table of Chemistry Elements to celebrate the competition of how many years, याद रखिएगा 150 साल हो गया उसका, ठीक है ना। उसके लिए मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल आया था, एसर्सन रीजन पे है। इन द पीरियोडिक टेबल द केमिकल एलिमेंट्स electron affinity is always found to increase from top to bottom in a group, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ऊपर से नीचे होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करता है, क्या ही बात है भैया, डिक्रीज ना करता है जी। एफिनिटी मतलब प्रेम, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे ना, ये तो लूज करते हैं हम लोग। मेटेलिक प्रॉपर्टी, एक ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम आओगे तो आप क्या देखते हो, आप पाओगे कि मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज है, मेटल्स आर व्हाट इलेक्ट्रॉन डोनर, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कैसे करेगा, तो असर्शन आपका हो गया भैया गलत। इन अ ग्रुप द एटॉमिक रेडियस जनरली इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिल्कुल सही बात है, इंक्रीज करेगा ही करेगा। नंबर ऑफ वो ये भी तो बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा एज फॉल्स R/2। चलो नेक्स्ट थर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पीरियड टेबल ऑफ द केमिकल में। आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीजेज अलोंग अ पीरियड। एक पीरियड में क्या देखा जाता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या करता है, ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, ठीक है ना। आयनाइजेशन पोटेंशियल पीरियड में, पीरियड कितने होते हैं 7 होते हैं, ठीक है, मॉडर्न वाले में। ग्रुप्स कितने होते हैं 18 होते हैं ना, ठीक है। डिक्रीज कैसे करेगा आयनाइजेशन पोटेंशियल यार, इंक्रीज करेगा ना, इंक्रीज करेगा। ये तो हो गया भैया आपका गलत। इन अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेज एज एटॉमिक वेट इंक्रीजेज, ठीक है, सही बात है। आगे चलो, इन अ गिवन पीरियड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेज एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैसे, अब देखो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, नॉन मेटेरियल प्रॉपर्टी बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या रहा है, टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन, तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज थोड़ी हो सकता है, तो गलत हो गया ना, तो इसका एक ही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 3 एंड 4। ग्रुप 3 और 4, देखो ग्रुप 3 मतलब किसका है भैया, ग्रुप 3 में कौन है देख लो, कौन सा फैमिली हो जाएगा ग्रुप 3 और 4 के, तो इधर तो मेटल ही है ना, मेटल, मेटलिक ऑक्साइड नेचर में कैसे होता है ध्यान दो। और यहाँ पे
देखने वाली बात है। मेटल 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 ग्रुप 3। देखो यार, ग्रुप 3 वाले के बारे में खास करके याद रखना, उसके एम्फोटेरिक होते हैं, तो बेसिक और एसिडिक दोनों देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं इस पर, मेटल के ऑक्साइड और नॉन मेटल के ऑक्साइड। तो देखो, मेटल के ऑक्साइड और नॉन मेटल के ऑक्साइड के बारे में आप थोड़ा सा समझ जाओ कि भैया जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, दोनों का कुछ प्रॉपर्टी है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है ना हमारे, कौन से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है, वो नेचर में कैसे होते हैं ये आपको समझिए। कहाँ मैं बता दूँ, यही बता देता हूँ, वेट। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं नेचर में एसिडिक। कैसे होते हैं वो, एसिडिक। वहीं अगर मैं बात कर लूँ मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में, मेटेलिक ऑक्साइड्स देखा गया ऐसा कि ज़्यादातर जो रहेंगे बेसिक रहेंगे, कुछ नहीं तो न्यूट्रल भी होते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग आते हैं पीरियोडिक टेबल पे। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भैया हमारे ग्रुप 1 वाले एलिमेंट, ग्रुप 2 वाले एलिमेंट है, ठीक है ना। अभी चल लो भैया, इस पे आ जाओ। तो ये कौन है हमारा, ग्रुप 2 और 3 की बात हो रही है ना, सॉरी 3 और 4 की बात हो रही है। तो 3 में तो आपका वो है स्कैंडियम एलिमेंट्स है, और इसमें टाइटेनियम है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, इनके एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर कोई चीज़ें समझ में आई होगी। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, ये देखो क्या मैच करना है भैया। एलिमेंट्स है वैलेंसी। वैलेंसी आपको पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के द्वारा लूज, गेन या शेयर किया जाता है। ठीक है, क्यों, नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने। सिलिकॉन है भैया, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा सभी को, कॉन्फ़िगरेशन होता है 284। कैसे 14, तो सिलिकॉन का ये हो गया 4। ये तो हो गया क्लियर। फ्लोरीन का आपको, एल्युमिनियम का तो 13 आपको पता, तो उसका 3 हो गया। सी का तो भैया 3 ही हो गया। सल्फर का 6 है, तो इसका तो आपको पता चल गया, इसका 2 हो जाएगा, तो इसका 2 हो गया। अब फ्लोरीन का हमारा क्या होता है, फ्लोरीन भैया जो हमारे है, इसका एटॉमिक नंबर आप बात करोगे तो 9 होता है, तो इसका हो गया 2 7। एक और चाहिए इसको, तो इसका 1 हो गया। 4132 बी नंबर। चलो, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है द एलिमेंट फाउंड मैक्सिमम इन सॉइल लेयर इज। जो सॉइल लेयर पे मैक्सिमम जो एलिमेंट मिलता है वो कौन है, ये ऑक्सीजन भैया हमारा है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट टर्म्स ऑफ द परसेंट में मास इन द अर्थ क्रस्ट। यही ऑक्सीजन है हमारा। विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन। आफ्टर ऑक्सीजन तुम बात करोगे तो सबसे ज़्यादा सिलिकॉन है। ठीक है ना, ठीक है, सिलिकॉन है। ठीक है ना, चलो। विच द फॉलोइंग द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे कॉमन कौन है, ये हाइड्रोजन है हमारा। अगर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, लगभग अभी तो देखो 118 के आसपास कुछ चल रहा है ना, 100 लेकर चले यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल एलिमेंट। फंडामेंटल एलिमेंट इसमें कौन है, ये डायमंड हमारा हो गया, बाकी को फंडामेंटल थोड़ी जो बोलोगे। सिलिकॉन, सैंड क्या है, सैंड, तो ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया। शुगर क्या है, शुगर का अलग ही फॉर्मूला है ना, और इसका मार्बल, मार्बल तो लाइमस्टोन वगैरह में चले गया। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डायमंड कुछ नहीं है, कार्बन है सिर्फ। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ एन एलिमेंट। टाइप ऑफ एलिमेंट में कौन नहीं है, गैसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर फर्स्ट प्रोड्यूस आर्टिफिशियली। कौन है इसमें से, ये देखो टेक्नेटियम सबसे पहले आर्टिफिशियली बना था। अभी हम लोग आते हैं मेटल्स, ओर्स एंड प्रॉपर्टी एंड यूजेस। ठीक है, ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होता अभी, और 10 चैप्टर है बस, 10 पेजेस है। आ जाओ। द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच अ मेटल इज ऑब्टेन्ड इन फ्यूज स्टेट इज कॉल्ड, इसको हम लोग स्मेल्टिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 67 बीपीसी का री में आया था। मेटल ऑब्टेन्ड एट हाई टेम्परेचर बाय रिडक्शन ऑफ ओर इन द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द मेटेलिक एलिमेंट। मेटेलिक का ये तो क्लोरीन है, नॉन मेटल 2। ये है किसका, 16 24 कैल्शियम। विच ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इसमें से देख लो मोस्ट रिएक्टिव कौन है, याद है, ट्रिक याद है ना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा। ठीक है ना, प्लीज, तो पोटेशियम, स्टॉप सोडियम,
कॉलिंग कैल्शियम, एल्युमिनियम, स्टॉप कॉलिंग मी, सर मी तो छूट ही गया अपना, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, जेब्रा, तो ये पोटेशियम। चलो, द पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ द मैग्नेटिज्म अप्लाइड ऑन किस पे आएगा, इस पे प्लेटिनम पे आता है। कल हम लोगों की साथ बात हुई थी क्या पैरामैग्नेटिज्म में। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म इन विच सम मटेरियल वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। Which one of the following pairs of metals constitute the lightest metal and is the heaviest metal respectively? सबसे हल्का लिथियम, सबसे भारी ऑस्मियम, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल, सबसे हार्ड कौन है इसमें से देख लो भैया, टंगस्टन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डेस्ट इन द फॉलोइंग, इसमें से देखो सबसे हार्डेस्ट कौन है, तो डायमंड ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, ये तो भैया डायमंड ही होगा ना, नेचुरली अकरिंग में डायमंड। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज द हार्ड एंड वेरी डक्टाइल, डक्टिलिटी का मतलब समझ में आता है ना, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, थिन वायर कैन बी ड्रॉन, तो ये नाइक्रोन एकदम पतला सा पतला इसका निकल जाएगा। द हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट, सबसे हैवीएस्ट कौन है हमारा, तो यूरेनियम। हैवीएस्ट मेटल ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन है, तो यूरेनियम 40th बीपी से, बहुत डेंजरस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। हमारे झारखंड में तुम देखोगे तो जगह है ना, वेस्ट सिंहभूम पर जादूगोड़ा, वहाँ पे निकलता है। हेवीएस्ट मेटल ऑफ द फॉलोइंग एज, इसमें से देखो कौन है, प्लेटिनम। कॉस्टलीस्ट मेटल ऑफ द वर्ल्ड डिस्कवर्ड रिसेंटली एज, सबसे महंगा दुनिया में मेटल जो है डिस्कवर हुआ है, ठीक है ना, क्या बताओ इसका, अब ये तो भाई चेक करना पड़ेगा डेटा, भी इसको मैं बोलूँगा स्किप कर दो। द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पर्ल इज, पर्ल क्या है, मोती है, मोती किस चीज़ है, कैल्शियम कार्बोनेट का है। चलो ये हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पर्ल, कैल्शियम कार्बोनेट बना, बताया ही था आपको, ये आर्गोनाइट और देखो, पर्ल आर मेनली कंस्टिट्यूटेड किस चीज़ का, कैल्शियम कार्बोनेट। वाट आर रूबीज एंड सफायर्स केमिकली नॉन एज, रूबी और सफायर को बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। द केमिकल फार्मूला ऑफ वो Al2O3। आगे, अच्छा, सोडियम मेटल्स आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन, मेटेलिक सोडियम मेल्ट्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, देखो भैया मेल्ट तो नहीं करता है, वो फायर कैच कर लेता है ये। चलो ठीक है, 19 के बाद हम लोग आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज केप्ट सेफली, केरोसिन तो पता ही आपको, सोडियम। दिस डेज येलो लैम्प्स आर फ्रिक्वेंटली यूज एज स्ट्रीट लाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द लैम्प्स, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या क्या, सोडियम, बाकी ये आएगा नहीं क्वेश्चन कभी। सोडियम वेपर लैम्प इज यूजुअली यूज्ड एज स्ट्रीट लैम्प बिकॉज, क्या है सबसे पहले, जो लाइट मिलता है मोनोक्रोमेटिक है, विल नॉट स्प्लिट थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट। 22-23 का देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सिस्ट इन द नेटिव स्टेट, गोल्ड मिलेगा एकदम नेटिव, हाईली अनरिएक्टिव है, ठीक है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नोबल मेटल, नोबल मेटल्स आर फाउंड इन प्योर फॉर्म इन द नेचर, बिल्कुल सही बात है ये, यूरेनियम लेट एज एग्जांपल, ना 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 पगला है। गोल्ड डिजॉल्व इन, कहाँ घुलता है, एक्वारियम में घुलता है वो, नहीं तो दिया ही नहीं, तो भैया वो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन में घुलता है, नहीं सल्फ्यूरिक नहीं होता यार, देखो घुलता है किसमें है, एक्वा रेशियो है क्या, ये एक सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन, किस रेशियो में, 3:1 में, किसका है, तो ये है तुम्हारा HCl रेशियो SnO3 कंसनट्रेशन 3 इसमें मिलाओ हो जाएगा। ऑफ हाउ मेनी कैरेट्स अ प्योर गोल्ड, कितना, 24 कैरेट का होता है ना। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द वाइट मेटल, वाइट मेटल का नाम से प्लेटिनम को जानते हैं, और किसको जानते हैं, 67 बीपी से डी एग्जाम का क्वेश्चन है। हाँ तो मेरे को लग रहा है और दूसरा कोई वाइट होता है क्या, तो प्लेटिनम तक है मेरे दिमाग में, अभी देख लो इसमें कौन है, इसका आंसर ये है मोर देन, तो और भी कुछ होंगे यार, ठीक है। मिनरल्स कुछ क्या है, मेरे लिक्विड है,
इनऑर्गेनिक सॉलिड है, बस सही बात है। इल्मेनाइट विच इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट लाइन, मिनरल ऑफ, किस चीज़ का मिनरल होता है? ये टाइटेनियम का होता है, ठीक है ना। अभी इंडिया पूरा, इंडिया के लिए बहुत मार्केट खड़ा होगा इसका। द सॉफ्टेस्ट मटेरियल टाल्क इज मेनली, क्या है ये टाल्क है क्या मेनली? देखो यही है, मैग्नीशियम सिलिकेट। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज क्विकलाइम, CaO, किसको जानते हैं क्विकलाइम के नाम से? CaO। द केमिकल फॉर्मूला लाइम स्टोन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, 33rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट क्या है? सीमेंट बनने के लिए सबसे पहले हम लोग को लाइमस्टोन चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ठीक है ना। और क्या चाहिए? सीमेंट भी चाहिए, सीमेंट के लिए वो चाहिए ना, लाइमस्टोन। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा, मोर देन वन होता है। आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस चीज़ से बना होता है? जिप्सम से बना होता है भैया, है ना। फार्मूला होता है इसका ना, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2, जिप्सम बोलता है कैल्शियम सल्फेट 2H2। टू प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है। इट इज है क्या? जिप्सम है। केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट, द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हाफ H2, ये दो जगह जिप्सम। डॉक्टर आर्थराइटिस एंड स्कल्पचर्स यूजेस कैल्शियम सल्फेट विच आर द नॉन एज, क्या नाम से जानते हैं इसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉरेन मटेरियल कंटेंट्स कैल्शियम, कैल्शियम इसमें किसमें मिलेगा? आपको जिप्सम मिल जाएगा। कैल्शियम। मोनाजाइट इज एन ओर ऑफ, मोनाजाइट किसका? थोरियम को होता है, ध्यान रखने का। मोनाजाइट किसका ओर है? थोरियम का है। ठीक है, आगे माइका इज, माइका क्या है? गुड कंडक्टर हीट का, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। चलो आगे, अरे भैया इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज माइका यूज्ड एज रॉ मटेरियल, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में होता था, अब तो बंद है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लिक्विड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें से कौन हो जाएगा सबसे? मरकरी हीट। द पूरेस्ट कंडक्टर हीट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, हीट का पूरेस्ट कंडक्टर इसमें कौन है? वही मरकरी है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, तो मरकरी ही है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, तो आप देखो इसमें कौन है? ये है फ्रांसीसियम है। मरकरी इज बेसिकली यूज इन द थर्मोमीटर डिवाइस बिकॉज इट स्पेशली क्या होता है इसका भैया? हाई सर्कुलेशन पावर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, वाटर के साथ कौन रिएक्ट नहीं करेगा? लीड। देर इज नो रिएक्शन व्हेन स्टीम पासेस ओवर, कहाँ से पास हुई? तो कॉपर के ऊपर से। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आयरन कहाँ से मिलता है? तो हेमाटाइट से, और का नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन और इज माइंड इन बैलाडिला, बैलाडिला में कौन सा निकलता है भैया? तो ये याद रखोगे, हेमाटाइट, छत्तीसगढ़ में ना, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बैलाडिला। लिस्ट 1 और 2 को मैच करना। मेटल प्रॉपर्टी, सोडियम, मरकरी, सिल्वर, लेड। ठीक है ना। सोडियम क्या है? गुड कंडक्टर, कैन बी कट, हाँ, तो इसी का आसानी से काट सकते, सॉफ्टेस्ट है। अभी आ जाओ, मरकरी क्या है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बी का 2, तो भैया दो ही, एक ही ऑप्शन है सर। सिल्वर का गुड कंडक्टर 1, लीड अभी यही बचा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट 3। चलो, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन। लिस्ट 1 है और 2 को मैच करना है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड
इलेक्ट्रिसिटी। मेटल फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट में कौन सा मेटल मिलता है भैया, तो इसका तो याद रहेगा, हाईएस्ट अमाउंट में अपने को मिलने वाला जो है वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, आगे मोस्ट फ्लेक्सिबल मेटल एबल टू इंक्रीज, तो मोस्ट फ्लेक्सिबल ये हमारा गोल्ड ही है। कौन है ये, गोल्ड। सी का 1 देखो किसमें, यही है, हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिल्वर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेनली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए किसका यूज होता है, बॉक्साइट का करते हैं ना भाई, उसका और वही है ना। आ जाओ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, कुछ नहीं, बॉक्साइट। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ द मेटल एल्यूमिनियम, बॉक्साइट इज एन ओर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेटल ऑब्टेन फ्रॉम द बॉक्साइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेज बॉक्साइट एज द प्रिंसिपल रॉ मटेरियल, कौन सा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करे, लिक्विड सोडियम इज एम्प्लॉयड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है ना, ये तो करेक्ट नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट इज द इंग्रेडिएंट टूथपेस्ट, बिल्कुल सही बात है। चलो नेक्स्ट, लिस्ट 1 है और 2 है, मैच करना है। स्मेल्टिंग, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन में एडिबल फैट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, तो ये तो हो गया सी का 4 दो ऑप्शन है। अभी क्या है, वल्कनाइजेशन से रबर बनता है, तो ये हो गया तुम्हारा 1, डी का 1। अरे भाई अभी क्या बन गया, क्रैकिंग और स्मेल्टिंग, क्रैकिंग एंड स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग से तुम्हारा चल जाएगा कॉपर, और बस ये क्या, क्रैकिंग से जाएगा पेट्रोलियम। 2314 2314 2341 सॉरी 2341। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। नेचुरली ऑक्सीजन सब्सटेंस एलिमेंट प्रेजेंट, डायमंड में क्या है भैया, ए का 4, ठीक है, ए का 4। मार्बल में क्या हो गया, कैल्शियम, इसका 1। सैंड में क्या हो गया, 2। सिलिकॉन, रूबी में क्या हो गया, बचा कुछ, 4 1 2 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, एल्यूमिनियम बॉक्साइट, ठीक है सिनेबार, ये कॉपर का सिनेबार थोड़ी जो होता है, कॉपर का क्यूपराइट ना होगा, ये मरकरी का सिनेबार होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटर देन वाटर, वाटर से सस्ता हल्का, सोडियम। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन सब्सटेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका हो जाएगा यहाँ पे, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा, देख लो, गोल्ड का, देन मरकरी, फिर स्टील, ठीक है, इस तरह यहाँ तक 66। विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, इसमें बोरोन का होगा, ठीक है। इस तरह हमारा पेज नंबर 320 तक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टारगेट हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। तो तब तक मैं आपसे एक बात कहूँगा कि चैनल को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारे पास भी और एस्पिरेंट्स जुड़े, सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी शेयर कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और हमें भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी काम कर सकें और पढ़ाई करते रहिए। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।